40 गज की कबर, सैयद हुसैन शाह बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, GTV डिजिटल के साथ मैं साइमा कंवल। पेशतर इसके कि आज आपको बताएं कि आज की हमारी डिजिटल कहानी किस हवाले से है। सबसे पहले तहे दिल से तमाम देखने वालों का शुक्रिया, जिस शिद्दत के साथ और जितनी मोहब्बत के साथ और जिस शौक के साथ आप GTV डिजिटल कहानी देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो पसंदीदगी, आपकी ये एप्रिसिएशन, देखिए आपको एक नई कहानी दिखाने के लिए हमें कहां पर ले आई है। ये जगह गैस कर सकते हैं आप? आपके ख्याल में ये कौन सी जगह हो सकती है? ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं और तवील कामत आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और सामने अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो वहाँ पर सिर्फ आपको रेगिस्तान और उससे आगे आपको जंगल नज़र आएगा। बहुत ही खुरदरू जो जंगल होता है उसको आप देख सकते होंगे हमारे प्रोग्राम में। इस वक्त जो हम जहाँ पे आपको लेके जाएंगे कुछ लम्हात के बाद आप ये देख सकते होंगे। ये कौन सी जगह हो सकती है? आपको यकीनन ये लग रहा होगा कि मैं आज कराची से बाहर हूँ, लेकिन आज मैं कराची से बाहर नहीं हूँ, मैं कराची में ही हूँ। नॉर्दर्न बाईपास से बहुत ही अंदर की तरफ आकर हब की तरफ जो रास्ता जाता है मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। आने की वजह है एक बुजुर्ग जिनकी शायद आपने कब्र मुबारक के हवाले से कभी नहीं सुना होगा, जो इस जगह मदफून है और उनका मज़ार यहाँ पर है, सैयद हुसैन शाह बुखारी। ये एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी जो कब्र है वो 40 गज की है, यानी कि जो उसमें मदफून बुजुर्ग हैं रिवायात के मुताबिक उनकी जो कदो-कामत था वो 40 गज का था। 40 गज का अंदाज़ा आपको है कि कितना? लगभग आप ये समझ लें कि एक आम इंसान का, जो तवील कामत इंसान जिसकी हाइट तकरीबन 6 फुट 3 इंच होगी या 4 इंच होगी, तो वो समझ लें कि आप 5-6 इंसानों के कद अगर मिला देंगे तो उससे भी ज़्यादा ऊंचा कद ये बुजुर्ग यहाँ पर मदफून है। बहुत कम लोग इस हवाले से इस वजह से जानते हैं क्योंकि ये एक गुप्त इलाका है, एक गुप्त जगह है। एक हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढी है ये कब्र मुबारक, और ये मज़ार जो है जो कि बिल्कुल एक रिवायती मज़ार है, यानी कि वहाँ पर आप जब जाएंगे, मैं आपको लेके चलूँगी, वहाँ पे आपको कोई जदीद चीज़ नज़र नहीं आएगी, कोई जदीद एलिमेंट आपको नज़र नहीं आएगा। वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सदियों साल पहले एक तहज़ीब चलती आ रही है, वही तहज़ीब आपको वहाँ पे नज़र आएगी, कुछ उसमें रद्दो-बदल नहीं होगी। इस वक्त ये जो जगह है, ये आपको मैं दिखाने का मकसद ये है कि मेरी आंखों के सामने वो दूर वो मज़ार मुझे नज़र आ रहा है। मैं बहुत इस वक्त ऊंचाई पे हूँ, मुझे अपनी गाड़ी सिर्फ इतनी सी नज़र आ रही है। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ उस जगह पर, उस मज़ार पर। वो मज़ार कहाँ पर, किस तरीके से दरियाफ्त हुआ, कितने साल पुरानी ये बुजुर्ग की कब्र है और क्यों इसको छुपा के रखा गया। तकरीबन 40 गज की ये जो कब्र है, ये यहाँ पर लोगों को इतना ज़्यादा इसके हवाले से क्यों मालूमात हासिल नहीं है, ये सब कुछ आप जानेंगे GTV डिजिटल कहानी में आज के शो में। नॉर्दर्न बाईपास जो कि खुद एक बहुत दूर का इलाका है, उसके अंदर भी काफ़ी अंदर, तकरीबन आधे से पौन घंटे का सफ़र तय करने के बाद बिल आखिर हम पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सैयद हुसैन शाह बुखारी अलमारूफ चलगज़ी बाबा। इससे पहले कि मैं अंदर आपको लेकर जाऊं, आप ज़रा एक मरतबा ये पूरा का पूरा ज़रा इलाका देखिएगा। ये पूरा का पूरा आपको लगेगा ही नहीं कि आप कराची के किसी एरिया में हैं। अगर मैं आपको ना बताऊं ना कि मैं इस वक्त कराची में हूं, तो यकीनन आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं इस वक्त कराची में हूं, क्योंकि ये नज़ारा और ये माहौल और ये इस तरह का एक एटमॉस्फेयर आपने कराची में बहुत कम देखा होगा। इंतहाई कदीम इलाका, और जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं चुन चुन के GTV डिजिटल कहानी में आपके लिए, और मेरी टीम जो है वो बड़ी मुशक्क़त के बाद जो है हम ढूंढ के ऐसे इलाके लेके आते हैं जो आपकी नज़र से ओझल होते हैं। जैसे कि ये पूरा का पूरा मज़ार मैंने आपको दिखाया। अब ज़रा मज़ार अंदर से देखिएगा। ये मज़ार भी आपको आम मज़ारात से ज़रा थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। इस वक्त मेरे साथ न्याज़ भाई हैं। न्याज़ भाई कैसे हैं आप? मुजाविर हैं इस दरगाह के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा न्याज़ भाई, ये मुझे बताइएगा कि 40 गज की कब्र, ये जो बुखारी साहब थे, सैयद हुसैन शाह बुखारी साहब जो थे, ये कौन थे, इनका बैकग्राउंड क्या था और ये कब से ये कब्र यहाँ पे मौजूद है?
ये जो है ना बहुत ज़माने से, अभी फ़िलहाल हम लोगों का तो उम्र इतना नहीं है, जो हमारे बड़े बता रहे हैं कि 2007 से जब ये मुशर्रफ साहब ने नादरा बाईपास बनाया तो ये ज़ाहिर हुआ। और जो बॉर्डर के लोग हैं यहाँ, बलूचिस्तान और सिंध का जो बॉर्डर है, यहाँ के जो लोग हैं इनको तो पता था वैसे ही। और यहाँ पे लिखा हुआ है 700 हिजरी, यानी इसको 700-800 साल हो गया है। अच्छा। जी हाँ, और इसको किसी ने देखा नहीं है क्योंकि बहुत वक्त गुजरा है। बहरहाल जो भी इधर आता है तो उनका नेक तमन्नाएं, नेक मुरादें पूरा हो जाता है। अच्छा, चूँकि यहाँ पर मैं आई हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं है, क्योंकि बहुत दूर का और बहुत ही अंदर का इलाका है। ख़ुद मुझे इस जगह को तलाश करने में काफ़ी वक्त लगा। न्याज़ी भाई, मुझे ये बताइएगा कि 2007 से पहले ये कब्र तो गालिबन यहाँ पर मौजूद थी, जो कि 40 गज़ की थी शाह साहब की, यानी कि सैयद हुसैन शाह बुखारी साहब की कब्र यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन चूँकि वो ओझल थी और सिर्फ वो लोग जो कि इसको जानते थे, जो बलोच से या फिर दूसरी कौमों से ताल्लुक़ रखते थे, उनको तो पता था। फिर मुशर्रफ साहब जो साबिक़ सदर रह चुके हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जब नॉर्दर्न बाईपास का इफ्तिताह किया 2007 से पहले गालिबन, उस वक्त फिर ये कब्र दरियाफ्त हुई और फिर इसकी जो थी तज़ीन का काम शुरू हुआ। ये अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो तकरीबन, जिस तरह आप बता रहे हैं, तकरीबन 700-800 साल पुरानी कब्र है। इनकी कोई करामात थी या किस वजह से, या सिर्फ एक इबादत गुजार अल्लाह ताला के एक बंदे थे, इस वजह से इनके यहाँ पर दरबार को जो है बनाया गया है? क्योंकि 40 गज आपको पता है ना कि कितना, इतना तो एक आदमी, एक शख्स, एक इंसान जो है वो लंबा नहीं हो सकता। तो ये क्या था? ये पहले ज़माने के जो लोग थे वो लंबे थे, तो वो इस्लाम के लिए आए थे कि इस्लाम हम आगे लेके जाएं। तो ये यहाँ तक आए तो यहाँ पर ही उनको जो है ना अल्लाह पाक ने बुला दिया है। तो इनका जो मकबरा था इधर ही बनना था, ज़ियारत इधर ही बनना था। जी हाँ, ठीक है। और तब तक 700 साल तक इनकी कब्र को कच्चा रखा गया था, पक्का नहीं किया गया था? जी हाँ, कच्चा रखा गया था। अभी ये शाह साहब आया, सैयद ज़फ़र शाह साहब, उसने फिर जो है ना मेहनत किया और ये 4 दीवारी इसको लगा दी और हमारे सैयद हुसैन शाह बुखारी का जो मकबरा है उसको बनाया है। अच्छा, जो नस्ल होती है किसी भी बुजुर्ग की, वो चलती हुई आती है। इस जगह का कोई, मतलब कोई ऐसा गद्दी नशीन है या कोई नस्ल में से कोई है यहाँ पे? यहाँ पर गद्दी नशीन जो है ना, ये रईस है, रिंद बलोच है। ये इनका 400 साल हो गया है, तकरीबन 400-500 साल, यानी 4-5 पीढ़ियाँ इनका गुजर गया है। अभी ये उन्हीं का जगह है, उन्हीं का जायदाद है। उधर हुसैन शाह बुखारी है, वो लोग इसका हिफाजत भी करते हैं और हर चीज़ करते हैं। और माशाल्लाह यहाँ पर पानी का थोड़ा किल्लत है। अगर यहाँ के जो लोग हैं, बड़े लोग, पीपल्स पार्टी वाले हो या किसी भी पार्टी वाले हो या कोई भी हो, तो वो ताउन करे कि यहाँ पर पानी लावे और पानी का लेन आ जाए और हमें सहूलत हो और आवाम को भी सहूलत हो। जी। अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपको, इससे पहले कि जो सैयद हुसैन शाह बुखारी साहब है उनकी कब्र तक आपको लेके जाऊं, यानी कि उनकी वो जो 40 गज़ की कब्र है वहाँ तक लेके जाऊं, ज़रा आ ही गए हैं तो ज़रा थोड़ा सा मैं आपको इनका ये मज़ार भी ज़रा लगते हाथ दिखा दूं। ये एक कदीम तरीन सबील है जिसको सबील हुसैन कहा जाता है, और ये बिल्कुल अंदर आते के साथ ही यहाँ पर ये सबील लगी हुई है। पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम की, प्यासों, ये सबील है शहीदों के नाम की, सबील हुसैन अलैहिस्सलाम। ये यहाँ पर सिर्फ इसमें सादा पानी है, और ये सबील जो है वो यहाँ पर सिर्फ मुहर्रमुल हराम या मखसूस आयाम में नहीं लगाई जाती, बल्कि ये पूरा साल यहाँ पर सबील रहती है। इसे सबील हुसैन कहा जाता है, यहाँ पर लगाई गई है। बीच में आपको ये 2 जगहें नज़र आएंगी। ये है एक सादा सा लंगर खाना, महदूद तादाद में यहाँ पर लंगर तकसीम होता है और यहाँ पर बैठ के खाया जाता है। ये देखिए, छोटी सी, बिल्कुल मैं बता रही हूँ, ना कोई सुई गैस नाम की चीज़, ना किसी सिलेंडर नाम की कोई चीज़ का अमल दखल, सीधे लकड़ी डाली, लकड़ी का चूल्हा यहीं पे जो खुश्क लकड़ी है उसके ज़रिए। सामने मुझे गुलहरी नज़र आ रही है, मैंने काफ़ी अरसे बाद गुलहरी का दीदार किया है। ये स्क्विल जो है बड़ी मुश्किल से मुझे दिखने को मिली है। यहाँ पर ये है, ये अलम के नीचे ये पूरी जो जगह है, यहाँ पर होती है महफिल समा, जुमरात की जुमरात, यहाँ पर कवाली होती है। और इससे भी बड़ी सारी जो है ना वो कुछ आप कह लें कि मिथ जो है वो यहाँ पे मशहूर है कि यहाँ पर सिर्फ महफिल समा में लोगों का ये कहना है, मिथ है, कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंसान नहीं आते, अल्लाह की मखलूक जन्नात भी यहाँ पर आते हैं, ये लोगों का कहना है यहाँ पर। और ये है वो कब्र, 40 गज़ की कब्र, सैयद हुसैन शाह बुखारी।
जाहिर है कि आप और मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी अपने आप को तैयार नहीं कर सकते फ़ी ज़माना के लोगों की जो हाइट है, यानी कि उनका जो कद है, मैक्सिमम यहाँ पर जो होता है एक इंतहाई दराज कद, किसी मर्द का कद जो होता है वो मैक्सिमम 6 फुट 3 इंच, 6 फुट, मतलब इसको कहा जाता है कि भाई बहुत तवील कामत कोई शख्स है। बहुत हुआ, आखिरी दफ़ा जो मैंने किसी बहुत तवील एक शख्स को देखा था जो कि आम इंसानों में, मतलब एक तो होता है ना जैसे कि आलम चन्ना, उनके कद वो जाहिर है कि वो एक और वजह से होते हैं, कुछ मखसूस जो होते हैं वो कुछ रीज़न्स होते हैं मेडिकल, या फिर आप कह लेंगे कुछ ऐसी होते हैं। वो शाज़ो नादिर भी आपको दिखने में मिलेगा। नसीर साहब थे, अल्लाह गनी की रहमत करे उन्हें, सिंध की धरती में ऐसे जो लोग हैं वो पैदा होते हैं। लेकिन ये 40 गज का कद, ये तकरीबन आपको और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और यह हमारी अकल से बहुत परे है। लेकिन यहाँ पर ये 700 साल से ये कब्र यहाँ पर मौजूद है, सैयद हुसैन शाह बुखारी की, चलगज़ी बाबा, और वफ़ात जो है वो 700 हिजरी लिखा हुआ है। सालाना उर्स जो है वो तकरीबन जो है वो 25 शाबानुल मौज़म को मनाया जाता है इनका, और बुखारा से इनका ताल्लुक़ है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक आप समझ लें कि ये वो कब्र नहीं है जिस तरीके से, या कोई ऐसा मज़ार नहीं है कि जिसको हम जदीद तरीन मज़ार कह सकें। इंतहाई जिसे कहते हैं सादा, और जैसे कि एक सिंध धरती का एक अपना एक कल्चर है, हर ज़मीन का, हर मिट्टी का एक अलग कल्चर होता है। ये जो इनकी जो कब्र मुबारक है शाह साहब की, इसके साथ ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक कदीमी जो एक आप समझ लें कि एक ट्रेडिशन है, ख़ास तौर पे सिंध की, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएगी। जिस तरीके से अमूमन जो है वो दीवारों को या खूबसूरत अपने मज़ारों को बनाने के लिए हाथ से बहुत ही प्यार से, बहुत ही एक मशाक अंदाज में, जिस तरीके से शीशे के साथ जो है और मिट्टी के साथ जो है वो इसको कंधा किया जाता है। और इंतहाई ये कहाँ दिखने को मिलते हैं यार, आप मतलब मैंने तो बहुत अरसे बाद देखा ही है। इसी तरीके से इस कब्र को अगर हम यहाँ देखें तो ये उनका सराहना है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है हद इस कब्र की, यानी आप ये देखें कि 40 गज की कब्र। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं तो हमें सुकून के अलावा जो है वो यहाँ पे हम अपनी दुआएं कबूल कराने के लिए आते हैं, कि अल्लाह ताला के कोई नेक बंदे थे जो इंतहाई इबादत गुजार थे, और हम यहाँ पर आते हैं तो हमें लगता है कि हमारी अल्लाह पाक इनके सदक़े में हमारी दुआएं कबूल करता है। खैर, अभी हम लोगों को चूँकि लोग बहुत मुश्किल से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक साहब मुझे नज़र आए तो मैंने कहा कि मैं ज़रा उनसे ज़रा मालूम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा, ये कब्र 40 गज की, एक इंसान का कद इतना तो नहीं होता, लेकिन कहा जा रहा है कि पहले ज़माने के लोगों का कद, जैसे कि हज़रत आदम का कद कहा जाता था कि वो भी बहुत तवीलुल कामत थे। उनका जो जहाँ पे उनके कुछ इस तरह के बाक़ियात उनकी रखी हुई हैं, यानी कि उनका कुर्ता है या फिर कोई इस तरह की कोई चीज़ मंसूबियत उनकी है, वो बताती हैं कि इतने लंबे तवीलो कामत लोग होते थे। तो आपको जब ये पहली मरतबा कब्र आपने देखी है तो आपको थोड़ा सा एक हैरत का जो था वो इजहार आपने किया कि इतनी लंबी कब्र, क्या ये वाकई में इतने लंबे थे? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, क्योंकि यहाँ पे जो रिंद बरादरी रहती हैं, हाँ। काफ़ी उनसे हमारे मिलजुल है। तो हम जब भी आते हैं उनसे सलामदा होती है, कचारी होती है, तो वो भी यही कहते हैं कि वहाँ ये कदीमी कब्र है, ये आजकल की कब्र नहीं है, हाथ की बनाई हुई कब्र नहीं है, लेकिन ये कदीमी कब्र है। और अल्लाह के हुक्म से देखें, जंगल है चारों तरफ जंगल है, कोई जंगल से पहले रेगिस्तान। बिल्कुल, वो तो आप माशाल्लाह देख चुके हैं। जिस रोड से हम नीचे उतरे हैं, चारों तरफ जंगल है, रेगिस्तान है, पहाड़ हैं, लेकिन फिर भी अकीदतमंद जो भी हैं अंदरूनी शहर से, अंदरूनी सिंध से यहाँ पर आते हैं, जो भी अपनी तमन्नाएं होती है, जो भी दुआ मांगनी होती है, जो भी नंगर न्याज करना होता है, वो यहाँ पर आके करते हैं, और कुछ अर्सा यहाँ पर बैठते भी हैं फैमिलियों के साथ। अच्छा, मैंने एक और चीज़ सुनी है। मैं जब इस मज़ार की तरफ आ रही थी तो लोगों से, जब ज़ाहिर है कि हम जब इतना इंपॉर्टेंट कोई प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं तो रिसर्च करना लाजिम होता है, तो लोगों से जब हमने इस हवाले से बात की तो उन्होंने कहा था कि ये जो महफिल समा यहाँ पर होती है और लंगर ख़ास तौर पे तकसीम होता है, या फिर ख़ास तौर पे जो महफिल समा होती है, उसमें लोगों का ये कहना है
आप इसकी तरदीद भी कर सकते हैं, इसकी तायद भी कर सकते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस महफिल समा में इंसान नहीं आते बल्कि शायद जिन्नात भी आते हैं, कुछ ऐसा लोगों का कहना है। बिल्कुल मैडम, ये हकीकत है कि इसमें अल्लाह की तरफ से जितनी भी मखलूक है वो आती है। बिल्कुल जी हाँ। देखिए कि हम जैसे कि अब्दुल्ला शाह गाजी जाते हैं, अब्दुल्ला शाह गाजी जाते हैं तो उनका पूरा शजरा नस्ब ऊपर मौजूद होता है और हमें पता है कि वो हसनी हुसैनी है, मैं इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुकी हूँ। फिर हम मंगो पीर में ही अगर हम जाते हैं तो एक और मज़ार है, उनका भी शजरा नस्ब उसके ऊपर मतलब उस पर इनका शजरा नस्ब यहाँ पर जो है वो मेंशन नहीं है। बस ये बताया गया है कि बुखारा शरीफ से ताल्लुक़ है इनका, और ये अभी तक पता चला ये हसनी हुसैनी है या किस लड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कभी ऐसा भी तो एक सवाल पैदा हो सकता है कि आया कि ये 40 गज की जो जगह है इसके अंदर वो मदफून है भी या नहीं, सवाल उठते हैं ना, क्योंकि जब हम तो क्या इसका कोई वाकई में हकीकतन कोई सबूत या किसी किस्म का कोई ऐसी कोई ऑथेंटिक चीज़ जिसको कहा जाए कि मदफून है इसके नीचे, और इतना ही तवीलुल कामत जो है वो एक इंसान थे, एक अल्लाह के जो थे वो एक आप समझ लें कि एक नेक बरगुज़ीदा बंदे थे, तो यहाँ पे मदफून है, ये इसका कोई है बाकायदा तौर पे किसी किस्म का कोई एविडेंस? मैडम देखें, हम तो अपनी उम्र के हिसाब से जो हम देख रहे हैं वही आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं उनसे जब हमारी बातचीत होती है तो वो यही कहते हैं कि ये कदीमी कब्र है और इसको अभी जो है ना पक्का किया गया हुआ है। अच्छा। नहीं तो पहले मिट्टी की बनी हुई थी, पत्थर रखे हुए थे ऊपर, ठीक है ना। तो जितना हमें पता है हम आपको अपडेट दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये अपडेट आप दे रहे हैं बहुत जो है मैं इस चीज़ के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार भी हूँ। अब जगह बड़ी खूबसूरत है ये, मतलब यहाँ पे मोर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, एक तरफ मुझे जंगल नज़र आ रहा है तो उससे पहले मुझे रेगिस्तान नज़र आया। इतनी खूबसूरत जगह है यहाँ पर कराची में, और हैरत की बात नहीं है भाई कि हम लोगों को खुद ये बड़ी मुश्किल से ये जगह मिली है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मंगोपीर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा भी अगर हम यहाँ थोड़ा आगे चलेंगे, माई गाड़ी की मज़ार है, अगर वहाँ पर भी आप चलकर नज़ारा देखेंगे तो बोलेंगे वाकई जंगल में अल्लाह पाक ने बहुत सारी नेमतें भी रखी हुई हैं, और ये बुज़ुर्ग ये वलियों की वजह से जो ना हम लोग चल रहे हैं। बाकी हम लोगों के ईमान आजकल के पूरे हुए ईमान हैं। हाँ, ये बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह की वली हैं, जिनके वो मतलब उसके हिसाब से चल रहे हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये अगर वली मेहनत करके नहीं आते तो ऐसे बिरबान जंगल में आप और हम भी नहीं आते। अभी आपसे मैं बात करने से पहले मेरी टीम जो थी वो जब अपनी फुटेजेस वगैरह बना रही थी तब एक साहब मुझे मिले जो कि हमारे सिंधी भाई थे, और उन्होंने मेरी मालूमात में थोड़ा सा इजाफा करते हुए उन्होंने कहा मैं दरअसल मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, उसमें सामान रखा हुआ है, तो मैं अपने ड्राइवर को कह रही थी कि आपने जो है वो सही तरीके से लॉक की है या नहीं की, तो उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि अगर आप लॉक नहीं भी करेंगी तो इस अहाते में कोई डकैत वगैरह नहीं आते इनके एहतराम में, मतलब यानी कि डाकू भी, डकैत भी, चोर चुकारी करने वाले भी इस अहाते में इनकी जो है वो तकद्दुस की वजह से जो है वो नहीं आते। बिल्कुल, ऐसा है जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हम ये रेगिस्तान इलाके से अगर यहाँ से रात को 9-10 बजे भी चलेंगे ना तो हमें नादरान बाईपास तक कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाएं, हम रात को 10 बजे भी निकलें तो हमें इस बीच में कोई ख़तरा नहीं, इस बीच में कोई ख़तरा नहीं है, ये एक अलग से बात है। चलो भाई, कम से कम ये वाले डकैत जो हैं वो कम से कम इनकी इस बुज़ुर्ग हस्ती का तो एहतराम करते हैं। मुसलसल मैं देख रही हूँ कि ऐसे ऐसे जानवर जिनको तकरीबन मैं तरस गई थी देखने के लिए, गुलहरी है, वो ब्राउन कलर की चिड़ियाँ जो अब गायब हो गई हैं वो जगह जगह पर मौजूद हैं। कबूतर यहाँ पर आ रहे हैं, मोर यहाँ पर मौजूद हैं, खजूर के दरख्त अगर मैं दिखा सकूँ आपको वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा इस अहाते में कुछ और लोगों की भी कब्र है। वहीं ये बताइएगा, ये छोटा सा कब्रिस्तान, यहाँ पर मखसूस कब्रें हैं, अब ये रिंद बरादरी की कब्रें हैं जो कि बहुत मेरे ख्याल है कि पुरानी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि ये कब्रें जो हैं ये किन की है? ये यहाँ के जो इलाके के मकीन हैं उनकी कब्रें हैं। अच्छा। उनके बड़ों की, बच्चों की आप देख सकती हैं। तो बराबर में गोट है, रिंद बरादरी गो, ठीक है ना, तो उन्हीं का ये कब्रिस्तान है। अच्छा, यानी कि यहाँ पर जैसे कि अब्दुल्ला शाह गाजी में कुछ लोग खुशनसीब लोग जो होते हैं, बहुत से लोग उन्होंने जगह जो है उनको मिल जाती है कब्र के लिए, तो इसका मतलब ये है कि इस कब्र इसके अहाते में भी कुछ लोगों को कब्र जो है उनको यहाँ पे उन्होंने अपनी जगह मुख्तस की हुई थी और उनको मिल गई। जैसे कि आप ज़रा देख सकते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाजी का अगर आप जाएँ तो ज़ाहिर है कि उनके मज़ार आने से पहले उन्हीं के अहाते में
डॉक्टर आमिर लियाकत की कब्र मौजूद है, फिर बड़े बड़े नाथुआ जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों की, कुछ खुशनसीबों की कब्रें वहाँ पे मौजूद हैं। और बड़ी मुश्किल से वो जगह मिलती है, किसी आपके पास कोई ना कोई ऐसा नाम ऐसा ज़रूर हो या फिर आपका ओहदा ज़रूर ऐसा हो जिसकी वजह से आपको वो जगह मिल जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से ये चूँकि बेसिकली रिंद है, वो है बलोच हमारे भाई। तो रिंद जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बलोच है, तो उन्हीं से चूँकि ये मंसूबियत रखती है, जो कब्र मुबारक है, ये बेसिकली जो है वो रिंद जो है और बलोच जो है ख़ास तौर पे, ये उन्होंने संभाल के रखी हुई थी और 700 साल से संभाल के रखी हुई थी। ये इसको इस वक्त जदीद जो है वो इसको जो एक हैयत है वो अब मिली है तकरीबन 20 साल पहले। इससे पहले ये बिल्कुल कच्ची हालत में मौजूद थी। ये आज की हमारी डिजिटल कहानी थी। GTV डिजिटल कहानी में तैयार रहिएगा मुसलसल ऐसी मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए। हम आपकी पसंदीदगी को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह ताला जगह जगह ऐसी जो छुपी हुई जगहें हैं जो आज तक आपकी नज़र से ओझल रही हैं इसी टाइप की, हम वो ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लेकर आएंगे। फिलवक्त आज की GTV डिजिटल कहानी बस यहीं तक।